अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हने शादी के बाद दो परिवारों से लाखों के जेवरात लेकर दुल्हने गायब। 3 दिन पहले मंदिर में बिचौलिए ने कराई थी शादी। अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिल रहा है। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हने फरार हो गई। घर से लाखों रुपए के जेवरात लेकर दुल्हने भागी है। पीड़ित पक्ष शनिवार को थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचा है। शादी बिचौलिए के माध्यम से हुई थी। दुल्हन व परिजनों के मोबाइल नंबर बंद जा रहे हैं। पुलिस 3 बिचौलिए को पकड़कर पूछताछ कर रही है। घटना थाना कुआसी के सुरेंद्र नगर इलाके में 2 परिवारों की है। अलीगढ़ में एक थाना क्षेत्र के एक ही इलाके में शादी के बाद दुल्हने जेवरात लेकर फरार हो गई। शादी पुष्पा, बबलू, कमलेश बिचौलिए के माध्यम से आनन फानन में कराई गई थी। बिचौलिए लड़की दिखाने के लिए लड़के पक्ष को खुर्जा के चामुंडा मंदिर लेकर गए थे। मुंह दिखाई के बाद लड़की पक्ष ने तुरंत शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुरेंद्र नगर के रहने वाले मानव बंसल ने बताया कि खुर्जा में ही 14 मई को नेहा से शादी हो गई। दुल्हन सुरेंद्र नगर स्थित घर आ गई। 2 दिन रहने के बाद नेहा ने बोला कि हमारे यहाँ रिवाज है कि 2 दिन रहने के बाद 1 दिन मायके जाना होता है। पति और सास ससुर ने मना किया, लेकिन दुल्हन जिद करने लगी और भैया भाभी का फोन आ गया। दुल्हन के भैया भाभी उसे लेने के लिए घर पर आ गए। जब मानव ने नेहा को ससुराल आने के लिए मोबाइल पर बात की तो नेहा ने कहा कि भैया अलीगढ़ काम से आ रहे हैं, उन्हीं के साथ मुझे लेने आ जाना। जब नेहा के भैया को मोबाइल किया तो कहा कि रास्ते में है, आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। फिर मोबाइल किया तो न भैया का मोबाइल उठा, नहीं नेहा ने मोबाइल उठाया। मानव बंसल ने बताया कि घर से काफी ज्वेलरी नेहा अपने साथ ले गई, जिसमें 4 चूड़ियां, सोने की चैन, मंगलसूत्र, बिछुआ, तोड़ियां, लौंग, गले का हार सहित नगद रुपये ले गई। मानव का कहना है कि यह 20 से 25 लोगों का गिरोह है। इसके खिलाफ थाना कुआसी में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अब नए मोबाइल नंबर से धमकियां मिल रही हैं। वहीं दूसरा मामला थाना कुआसी के ही सुरेंद्र नगर के दिनेश के साथ हुआ। मानव की शादी कराने वाले ही बिचौलिया थे। 16 तारीख को पूजा के साथ मंदिर में ही शादी हुई। शादी की वीडियो भी बनी। रात में पूजा रही। अगले दिन बाजार जाने के लिए कहने लगी। जब अचलताल बाजार ले गए तो रास्ते से ही भाग गई। पूजा ने करीब 4 लाख के जेवर पहन रखे थे। बिचौलिए बन शादी कराने वाले पूरी जिम्मेदारी लेते रहे। दिनेश ने बताया कि करीब 4 लाख का नुकसान हुआ है। शादी के वक्त केवल भैया भाभी उसके साथ थे जो कि फर्जी लग रहे थे। वहीं पूजा का मोबाइल बंद है। वहीं पीड़ित पक्ष थाने ने शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है शादी कराने के नाम पर बिचौलियों ने दोनों परिवार से 80 हजार रुपए नकद लिए थे। वहीं पीड़ित पक्ष ने कहा है कि शादी के नाम पर गिरोह ठगी करता है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। थाना कुआसी प्रभारी विजयकांत शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। पीड़ित पक्ष से पूछताछ की जा रही है। घटना को लेकर कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। कमलेश और बबलू ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी और काना पे है डेढ़ से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है। और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और काना पर 7 को रही है और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना। मैंने मना करा और वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी। फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10 साढ़े 10 बजे करीब और रास्ते में से फिर भाग गई। रेलवे रोड गई, कहाँ गई? ये क्या नाम है, अचलताल में। कुछ खरीदारी की या वहीं से भाग गई? वहाँ से भागी है। सामान लेने गई थी, पैसे उसी पे थे और सामान पहनना का था। जेवर पहन रखा? हाँ। कितने का जेवर होगा? और जब हो 3-4 लाख रुपये में पैसा कैश? हाँ कैश था और मम्मी ने दिया उसको। और आपकी एक पुष्पा, एक बबलू, ये तीनों वो थे क्या कहते हैं बिचौलिया। इन्होंने लड़की दिखवाई। लड़की दिखवाने के लिए हमें ले गए खुर्जा के पास, वो है चामुंडी मंदिर, वहाँ पर लड़की दिखाई। फिर हैंड टू उन्होंने कहा कि यहाँ शादी कर लीजिए, शादी करवा दी। 2 दिन लड़की घर हैंड टू हैंड? हाँ हैंड टू हैंड, तुरंत। मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगा, हो गया सब काम। लड़की घर आ गई 8:30 बजे रात को हम घर आए। उसके बाद क्या कहते हैं 2 दिन रही लड़की। 2 दिन बाद फिर 30 दिन वो जिद करने लगी कि मुझे अपने हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन के घर जाना है। और मैंने मना किया और मेरे पिताजी ने मना किया, पापा ने, दोनों ने मना करे, नहीं मानी। उसके भैया भाभी का फ़ोन आया जो हमें भैया भाभी बताए गए थे, तो उन्होंने भी ये कही कि भाई हमारे रिवाज है। तो हमारे पापा ने कही कि भाई हमारे यहाँ 1.5 महीने से नहीं भेजते, नहीं माने। वो रात को आए, दिन का प्रोग्राम था, रात को आए करीब 10:30 बजे घर पे बुलाने और 1 घंटा नाश्ता वास्ता करके लड़की को ले गए। फिर अगले दिन वो पहले तो मुझे यूँ कह रहे थे कि आप चलो संग। पापा ने मना कर दी कि भाई हम लड़के को रात में नहीं भेजेंगे। फिर सुबह मैं 8 बजे नहा धो के तैयार हुआ उसको बुलाने के लिए। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने लड़की थी, नेहा नाम है उसका, उसने मुझसे कही कि भैया हमारे जो भैया हैं वो अलीगढ़ आ रहे हैं किसी काम से, आप एक काम करना उनके संग बैठ के हमारे संग आ जाना, उनके संग आ जाना और मेरे को बुला के ले आना प्रोग्राम से पहले। उससे अगले दिन लेडीज संगीत था। तो
मैंने उनको फ़ोन किया, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया, वो बोले सारसोल जाम में फंसा पड़ा हूँ। फिर उसके बाद फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन बंद हो गया उनका, स्विच ऑफ। उसके बाद उन्होंने कभी उनका फ़ोन नहीं उठा। मैंने नेहा को फ़ोन किया, उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद आ गए। से ज्वेलरी थी काफ़ी, 4 चूड़ियाँ थी और चैन थी, मंगलसूत्र सोने का, बिछुआ, तोड़िया और आपका क्या कहते हैं लौंग वगैरह ये था। हैं एक गले का सेट था।